नमस्कार मित्रों, आज हम आपको राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका के बारे में स्पष्ट करेंगे कि आखिर याचिका सुप्रीम कोर्ट में क्यों लगाई, जबकि हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन था। 24 तारीख को राजस्थान विधानसभा को फैसला देना था, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की भी हैसियत एक पीठासीन अधिकारी की होती है। एक पीठासीन अधिकारी दूसरे पीठासीन अधिकारी को आग्रह तो कर सकता है, लेकिन निर्देश नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में मेरे कार्य में हस्तक्षेप राजस्थान हाईकोर्ट करेगा तो कैसे काम चलेगा? जब संविधान ने हम दोनों को अधिकार अलग अलग दिए हैं, तो आखिर में मेरे ऊपर जिस प्रकार से व्यवहार आज हाई कोर्ट के जज ने किया है, ये मेरे किसी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमने तय किया है कि हम आने वाले टाइम में विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा सम्मान बना रहे। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की विधानसभाओं का सम्मान और मर्यादा बनी रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने कार्य क्षेत्र को करें और न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र को करे, तो आपस में हस्तक्षेप नहीं करे कार्यों को लेकर के। इसलिए हम हाई कोर्ट को ये दिखाने के लिए कि देखिए कि आपका आदेश नहीं मान सकते हम सुप्रीम कोर्ट में जो हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में SLB जारी कर दी गई और उसके कपिल सिब्बल के माध्यम से की गई। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की और जो दलीलें कपिल सिब्बल ने दी, कहा कि विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्र बॉडी है, उसको अपना कार्य क्षेत्र में कार्य करने के बजाय हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए हाई कोर्ट को आप रोकिए और जिस प्रकार से संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था कि अपना अपना कार्य करें और अपने अपने तरीके से निभाएं दायित्व को, लेकिन दायित्व निभाने की जो परंपरा है कायम, उसमें फिर हस्तक्षेप हो रहा है हाई कोर्ट का, इसको रोका जाए। लेकिन आज देखिएगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट हो रहा था कि आखिर दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी। क्या उसे सत्ताधारी पार्टी का मुख्यमंत्री और चीफ व्हिप गलत सूचनाओं के आधार पर कोई शिकायत करेगा और उस शिकायत के बिना परीक्षण कराए हुए आदेश जारी करके एक नोटिस जारी करेगा। नोटिस जारी को रात को ही नोटिस को जो संबंधित विधायकों को घरों तक पहुंचाएगा और सुबह 4 बजे तक सारे नोटिस तामील करा दिए जाएंगे प्रशासन के माध्यम से। कारण यही है, जब हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष तानाशाह है, इसके अलावा भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, तो आप कोई मान के चलिएगा जो कुछ कहा हाई कोर्ट को पता लगा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, उससे निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष अपनी कार्यशैली को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए यही कारण रहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि हम सुनकर के 24 तारीख को अपना फैसला देंगे। जब ये लग रहा था और उन्होंने डायरेक्शन देने की बात कही, तो निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष को लगा कि मेरे खिलाफ डिसीजन आ सकता है, जबकि मैं 2 दिन तक रुका, मैंने सम्मान किया अपने न्यायालय का और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, हम हाई कोर्ट के निर्णय को रोकेंगे नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट अपने तरीके से जो कुछ तथ्य देखे वो करे निर्णय, और उस निर्णय का हम विश्लेषण करेंगे आने वाले समय में। इसलिए हम आज कोई निर्णय देने के बजाय हम अपनी कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित करते हैं। सोमवार तक स्थगित करने का मतलब ये हुआ कि अब कोई भी निर्णय अगर हाई कोर्ट का आ जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष की स्थिति फिर विचित्र हो जाएगी। इसलिए देखिएगा कि यहाँ पर सचिन पायलट गुट ने एक हाई कोर्ट में गुरुवार को एक आवेदन किया, याचिका लगाई कि इसमें केंद्र सरकार को भी गवाह बनाया, केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाए। पार्टी बनी। अब क्योंकि मेरे को है स्पष्ट कि हाई कोर्ट 24 तारीख को कोई निर्णय नहीं देगा, बल्कि जितने भी पक्षकार बने उनकी बात को सुनेगा और
सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से दिशा निर्देश हाई कोर्ट को आए, तो हाई कोर्ट चाहेगा कि केंद्र सरकार जब पार्टी बनेगी, केंद्र सरकार जब आएगी तो उसे याचिका की प्रति दी जाएगी और याचिका की प्रति प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा कहा जाएगा कि आने वाले समय के 3 दिन का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, तो उनको समय दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट 24 तारीख को कोई फैसला नहीं देगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सोमवार तक के लिए अपना फैसला देने के बजाय उन्होंने कहा कि हम इसको विस्तार से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष का दायरा फिक्स करें, दल बदल कानून के तहत उनको किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, नोटिस कब देना चाहिए, और विधानसभा परिसर में कोई काम हो रहा हो, फिर पार्टी व्हिप जारी करती है और उसकी कहना नहीं माने कोई विधायक, तो उसका उल्लंघन माना जाएगा। उसको माना जाएगा कि पार्टी के अनुरूप काम नहीं कर रहा, इसलिए दल बदल विधेयक के दायरे में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पार्टी व्यक्तिगत रूप से मीटिंग बुलाती है विधायक दल की और उसको कहा जाता है, जब पार्टी ये भी मानती है कि वो कांग्रेस का विधायक है, उसके बावजूद भी उसको निलंबित करने के लिए, डिबार करने के लिए, क्योंकि उनका अपराध इतना सही था जिसने कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा, जो अपने अरुण मिश्रा जी है, उन्होंने कहा कि क्या पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करने से उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा? क्या पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, वो व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि वो मेरा विरोध करे कोई, और हाईकमान इसमें निर्णय करने की स्थिति में नहीं था। आज कमज़ोर स्थिति इसलिए हो गई है कांग्रेस की कि हाईकमान कमज़ोर है, सोनिया गांधी बीमार है, इस तरह सक्रियता से काम नहीं कर पा रही। यदि यही इंदिरा गांधी होती तो फैसला करने में देर नहीं लगाती और कोई भी पार्टी का लीडर उनके निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकता था। आज राहुल गांधी क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, इसलिए वो भी कोई निर्णय करने में, प्रियंका कुछ भी नहीं बोल पा रही, तो और सचिन पायलट खुद भी एक शब्द नहीं बोल रहे। केवल मुख्यमंत्री ने जब उनके प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया तो उनका इतना ही कहना था कि मेरे प्रति जो कुछ कहा है, मैं नहीं सोच रहा था कि इस तरह की बात की दुर्भावना की है, और मैं तो सोच ही रहा था कि वो बोलेंगे, लेकिन हमेशा सत्य को परेशान किया जा सकता, सत्य हार नहीं सकता। तो आप देखिएगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी और क्या हो रही है। कोई ये नहीं चाह रहा। समन्वय समिति का प्रभार किए इसको अविनाश पांडे को दिया। अविनाश पांडे ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। एक बैठक हुई और एक बैठक में भी केवल औपचारिकता निभाई गई, केवल कहा गया कि ये है और काम क्या होगा, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। जबकि तय ये हुआ था, हाईकमान ने तय इसलिए किया था कि सत्ता और संगठन में समन्वय बना रहे, निर्णय करें, राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में चर्चा करें। आने वाले समय में कोई भी संगठन रूप से किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल बना रहे। समन्वय समिति भी नहीं अपनी जिम्मेदारी को निभा पाई, और आज स्थिति ये हो गई कि पार्टी में केवल ये कहने के लिए कि अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की सरकार सुरक्षित है। कांग्रेस अगर सामूहिक रूप से जिम्मेदारी तय करने देगी तो मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में सरकार, फिलहाल तो बहुमत पाएगी अशोक गहलोत की सरकार, उसमें कोई रोक नहीं सकता। विधानसभा का सत्र भी निश्चित रूप से जल्दी है, मेरे को लगता है कि सोमवार या मंगलवार को विधानसभा का सत्र होगा। जहां तक है सोमवार को विधानसभा का सत्र होगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सचिन पायलट की भूमिका किस रूप में है। क्या वो पार्टी में वापस से आ रहे हैं या पार्टी को छोड़ करके कोई नया डिसीजन लेते हुए, अगर वो ये ले लेते हैं कि मैं नया दल बनाने जा रहा हूँ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और फिर उस दिन के बाद से ये मान के चलिएगा कि कांग्रेस के प्रति उनका व्यवहार जो है वो बोलेंगे खुल करके कि मैं क्यों गया, क्या कारण रहे। और जिस तरह का विद्रोह की स्थिति सड़कों पे अगर आकर के चलना शुरू कर दिया तो मैं मान के चल रहा हूँ कि राजस्थान में अस्थिरता के साथ साथ निश्चित रूप से सरकार और सचिन पायलट के बीच भी एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप खड़ा होगा, और बहुत सारे लोग जेल में डाले जा सकते हैं, वो अलग स्थिति होगी। लेकिन फिर भी सरकार स्थिरता के माहौल में काम नहीं कर पाएगी। 6 महीने बाद फिर उपचुनाव होंगे तो सचिन की भूमिका उस वक्त स्पष्ट हो जाएगी। क्या वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे या भाजपा उनको पीछे से सपोर्ट करेगी, जहां उनके उम्मीदवार खड़े होंगे, भाजपा का उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा। तो 19 जगह पर अगर चुनाव होते हैं तो मान के चलिएगा कितने जीत के आएंगे, कितने नहीं जीत के आएंगे। तो आप वो करेंगे कि राजस्थान की
सरकार 6 महीने तक तो सुरक्षित रहेगी, क्योंकि आप विधानसभा में जब सत्र होगा तो मुख्यमंत्री को बहुमत मिलेगा, उसमें बहुमत में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आने वाला समय मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के लिए निश्चित रूप से विद्रोह का स्थिति होगी। वो काम काज सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, आंदोलन होगा। और भाजपा जिस तरह की, देखिएगा केंद्र में भाजपा की सरकार है तो क्या कुछ होगा, स्थिति कैसी होगी, तोड़फोड़ होगी, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, मध्यवर्ती चुनाव होंगे, मतलब प्रदेश में अस्थिरता का माहौल निश्चित रूप से कायम हो जाएगा। यदि सचिन पायलट कांग्रेस में वापस आ जाते हैं और कांग्रेस की सरकार का समर्थन कर देते हैं तो हो सकता हो कि एक नई राजनीति फिर से कांग्रेस में जागृत होगी और कांग्रेस स्थायित्व के रूप में क्या मुख्यमंत्री ये आगे तक चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, निर्णय तो हाईकमान को करना है। और हाईकमान तालमेल कैसे कराएगा दोनों के बीच में, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष हो गए, नए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए, सेवादल के अध्यक्ष हो गए, NSUI के अध्यक्ष हो गए। तो अब यहाँ सचिन पायलट के जो भी लोग थे वो सब हटाए जा चुके हैं और सचिन पायलट खुद भी बेदखल कर दिए गए हैं। किससे? प्रदेश अध्यक्ष पद से और साथ साथ में उप मुख्यमंत्री पद से। उनके 2 मंत्री और भी थे, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, वो भी नहीं रहे मंत्री। तो सब चीज़ें हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कभी अच्छाइयाँ होती है, कभी बुराइयाँ होती है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बहुत परिवर्तित होगा। भाजपा में भी स्थिति परिवर्तित होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या सचिन पायलट की स्थिति को क्लियर करने से बाद ही कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आएगा। राजस्थान में भाजपा मजबूती के साथ खड़ी होगी या कांग्रेस में वापस से सचिन पायलट आ गए तो कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आप देखिएगा विधानसभा का सत्र मंडे को होगा या मंगलवार को होगा, दोनों में से एक दिन होगा। अशोक गहलोत की सरकार को बहुमत मिलेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आने वाला समय कांग्रेस के लिए क्या संदेश लेके आएगा, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका किस प्रकार से रहेगी, विधानसभा अध्यक्ष को जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार विधानसभा परिसर के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे, ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि संविधान पीठ तय करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें, राजस्थान का सियासत में जिस प्रकार की हलचल है वो देश की राजनीति को बहुत बड़ा संदेश देगी, विधायिका को भी देगी, न्यायपालिका को भी देगी। और आने वाला समय राजस्थान में फिर से कांग्रेस का दौर होगा या नहीं होगा, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। फिर हम आगे आपको मिलेंगे तो एक नई चीज़ के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियो पसंद आया या नहीं आया और आप किस प्रकार का सुझाव इस वीडियो को मेरे कार्य को सुधारने के लिए मैं आप तक किस प्रकार की चीज़ें दूं, आप मुझे अवश्य सूचना दें। मैं उसमें बदलाव करूंगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें शुरुआत की है। हो सकता हो कुछ कमियां हो, उस कमियों को दूर करते हुए हम और आपका तालमेल बना रहे। आपके सहयोग और आपके सुझाव निश्चित रूप से आने वाले मेरे जो विषयों पर वीडियो आएंगे उसमें सुधार लाके एक अच्छाई की तरफ जाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।